नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे कैलाश पर्वत के 10 रहस्यों के बारे में। कैलाश पर्वत जो कि इस समय चाइना बॉर्डर के पास तिब्बत क्षेत्र में आता है। 1962 में चाइना ने हमारे ऊपर कब्जा कर लिया, हमारे ऊपर हमला करके इस पर्वत क्षेत्र को और तिब्बत के बहुत सारे इलाके को अपने कब्जे में ले लिया। तो इसके कुछ रहस्य आज हम जानेंगे। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इसी के पास कुबेर की नगरी है और यहीं से महाविष्णु के कर कमलों से निकलकर गंगा कैलाश पर्वत की चोटी पर गिरती है, जहां प्रभु शिव उन्हें अपनी जटाओं में भर धरती में निर्मल धारा के रूप में प्रवाहित करते हैं। कैलाश पर्वत के ऊपर स्वर्ग और नीचे मित्रलोक है। आओ इसके जानते हैं 12 रहस्य कितने क्या क्या है। ये माना जाता है कि धरती के एक ओर उत्तरी ध्रुव है और दूसरी ओर दक्षिणी ध्रुव, दोनों के बीचों बीच स्थित है हिमालय। हिमालय का केंद्र है कैलाश पर्वत। वैज्ञानिकों के अनुसार यह धरती का केंद्र है और दुनिया में 4 मुख्य धर्म है, हिंदू, जैन, बौद्ध और सिख। इन सभी धर्मों का केंद्र हमारा कैलाश पर्वत ही है। फिर अलौकिक शक्तियों का केंद्र है। ऐसा माना जाता है कि ऐसा भी केंद्र है जिसे एक्सिस मुंडी कहा जाता है। एक्सिस मुंडी मतलब धरती की दुनिया की नाभि अर्थात भौगोलिक ध्रुव का केंद्र। यह एक ऐसा केंद्र है जहाँ पे दसों दिशाएं मिल जाती हैं। रशिया के वैज्ञानिक के अनुसार एक्सिस मुंडी वह स्थान है जहाँ अलौकिक शक्ति का प्रवाह होता है और आप उन शक्तियों के साथ संपर्क भी कर सकते हैं। पिरामिड नुमा क्यों है क्या कैलाश पर्वत? ये कहा जाता है कि कैलाश पर्वत एक विशालकाय पिरामिड है जो 100 छोटे छोटे पिरामिडों का केंद्र है। कैलाश पर्वत की संरचना कंपास के 4 दिक बिंदुओं के समान है और एकांत स्थान पर स्थित है जहाँ कोई भी बड़ा पर्वत नहीं है। ये भी मान्यता है कि कैलाश पर्वत के शिखर पर कोई चढ़ नहीं सकता, लेकिन 11वीं सदी में एक तिब्बती बौद्ध योगी मिलारेपा ने इस पर चढ़ाई की थी। रशिया के वैज्ञानिकों की रिपोर्ट के अनुसार यूएन स्पेशल मैगजीन जो छपी है उसमें 2004 के जनवरी अंक में प्रकाशित हुई थी, लेकिन मिलारेपा ने इस बारे में भी कुछ भी नहीं कहा, इसलिए यह भी एक रहस्य है। और यहाँ पे क्या है, 2 रहस्यमयी सरोवर हैं। पहला मानसरोवर है जो दुनिया की शुद्ध पानी की सबसे उच्चतम झीलों में से एक है जिसका आकार सूर्य के समान है। जो दूसरा राक्षस नाम की एक झील है जो दुनिया के खारे पानी के उच्चतम झीलों में से एक है जिसका आकार चंद्र के समान है। ये दोनों झीलें सौर और चंद्र बल को प्रदर्शित करती हैं जिसका संबंध नकारात्मक और सकारात्मक ऊर्जा से है। जब दक्षिण से देखते हैं तो एक स्वास्तिक चिन्ह वास्तव में देखा जा सकता है। यह अभी तक रहस्य है कि ये झीलें प्राकृतिक तौर पर निर्मित हुई हैं या इन्हें बनाया गया है। यहाँ से 4 नदियों का चारों दिशाओं में उद्गम होता है जिनका नाम है गंगा, सरस्वती, ब्रह्मपुत्र, सतलज, करनाली, है ना। और ये सारी नदियाँ यहीं से निकलती हैं। कैलाश के चारों दिशाओं में विभिन्न जानवरों के मुख हैं जिनमें से नदियों का उद्गम होता है। वही पश्चिम में इसके हाथी का मुख है, पूर्व में अश्व का मुख है, घोड़े का, उत्तर में शेर का मुख है और दक्षिण में मोर का मुख है। ऐसी मान्यता है कि कैलाश पर्वत पर सिर्फ पुण्य आत्माएं ही निवास कर सकती हैं। और जब कैलाश पर्वत और उसके आसपास के वातावरण पर अध्ययन कर चुके रशिया के वैज्ञानिकों तिब्बत के मंदिरों में धर्मगुरुओं से मुलाकात की तो उन्हें बताया गया कि कैलाश पर्वत के चारों ओर एक अलौकिक शक्ति का प्रवाह है जिसमें तपस्वी आज भी आध्यात्मिक गुरुओं के साथ टेलीपैथी माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। टेलीपैथी होती है मन की शक्ति। फिर है यति मानव का रहस्य। हिमालय वासियों का कहना है कि हिमालय पर यति मानव रहता है। कोई इसे भूरा बालू कहता है, कोई जंगली मानव तो कोई हिम मानव। यह धारणा प्रचलित है कि यह लोगों को मारकर खा जाता है। कुछ वैज्ञानिक इसे निडरथल मानव मानते हैं। विश्व भर में करीब 30 से ज़्यादा वैज्ञानिकों का दावा है कि हिमालय के बर्फीले इलाकों में हिम मानव मौजूद है। फिर है हमारा कस्तूरी मृग। दुनिया का सबसे दुर्लभ मृग है कस्तूरी मृग। यह हिरण उत्तर पाकिस्तान, उत्तर भारत, चीन, तिब्बत, साइबेरिया, मंगोलिया में ही पाया जाता है। इस मृग की कस्तूरी बहुत ही सुगंधित और औषधीय गुणों से युक्त होती है जो उसके शरीर के पिछले हिस्से की ग्रंथि में पदार्थ के रूप में होती है। कस्तूरी मृग की कस्तूरी दुनिया का सबसे महंगे पशु उत्पादों में से एक है। फिर है डमरू और ओम की आवाज़। यदि आप कैलाश पर्वत या मानसरोवर झील के क्षेत्र में जाएंगे तो आपको निरंतर एक डमरू की आवाज़ सुनाई देगी, जैसे कहीं आसपास एरोप्लेन उड़ रहा है, लेकिन ध्यान से सुनने पर ऐसा लगे डमरू या ओम की आवाज़ है। हो सकता है कि यह आवाज़ बर्फ़ के पिघलने की हो, लेकिन प्रकाश और ध्वनि के बीच इस तरह का संगमन होता है कि यहाँ ओम की आवाज़ सुनाई देती है। आसमान में लाइट का चमकना। दावा किया जाता है कि कई बार इस पर्वत पर 7 तरह की रंग बिरंगी लाइटें देखने को मिली हैं। ये हो सकता है कि ये चुंबकीय बल के कारण हो। यहाँ का चुंबकीय बल आसमान से मिलकर कई बार इस तरह की चीज़ों का निर्माण कर सकता है।
और ये भी एक बात सत्य है कि इस कैलाश पर्वत के ऊपर से कोई भी हवाई जहाज़, कोई भी हेलीकॉप्टर, कोई भी प्लेन नहीं उड़ सकता। नासा ने कुछ समय पहले अपने सैटेलाइट से कैलाश पर्वत के कुछ दृश्य लिए थे, जिनको हम आपको दिखाना चाहेंगे। आप लोग देख सकते हैं, ये हमारी क्लास होती है। नासा के जो कैलाश पर्वत के लिए गए दृश्य हैं वो देखिए। ये हमारा पहला दृश्य है जिसमें ऐसा लग रहा है किसी का मुंह बना हुआ है, दिख रहा है आपको? ऐसा लग रहा है भोलेनाथ यहाँ पे साक्षात विराजमान है और तपस्या में लीन है ना। उसके बाद देखिए, ये देखिए, ऐसा लगता है कि उनके नाखून, उनके शरीर के हिस्से, ये देखिए बर्फ़ से ओम बना हुआ है। ये सारी पिक्चर्स इंटरनेट पे मौजूद हैं, आप खुद देख सकते हैं। ये देखिए, ऐसा लग रहा है भगवान शिव साक्षात खड़े हैं कैलाश पर्वत के ऊपर। ये सारी पिक्चर्स, ये देखिए ओम बना हुआ दिखेगा आपको बिल्कुल साफ। ये देखिए फेस इन माउंट कैलाश। ये सारी पिक्चर्स इंटरनेट से ली गई हैं और देखने पे ऐसा लगेगा कि ये साक्षात भगवान का निवास स्थल है। ये सारी पिक्चर्स, ये सारी जानकारी आप इंटरनेट के माध्यम से देख सकते हैं। हमने इंटरनेट के माध्यम से गूगल मैप से ये सारी जानकारी लेके एक वीडियो बनाने की कोशिश की है, जो मैं आपको दिखा सकता हूँ। ये देखिए सारी जानकारी हमने ली है। और धन्यवाद, बने रहिए हमारे चैनल पे नई नई जानकारियों के लिए।